छात्र अभिभावक मंच ने निजी स्कूलों की मनमानी लूट व प्रदेश सरकार के केवल ट्यूशन फीस लेने के आदेश की अवहेलना के खिलाफ शुक्रवार को उच्चतर शिक्षा निदेशक के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान मंच ने प्रदेश सरकार व उच्चतर शिक्षा निदेशक को चेताया कि वर्ष 2019 की तर्ज पर केवल ट्यूशन फीस लेने के निर्णय को अगर लागू नहीं किया गया तो आंदोलन उग्र होगा। छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में भी निजी स्कूल खुली लूट कर रहे हैं और सरकार व उच्चतर शिक्षा निदेशक खामोश है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों के लगभग 70% अभिभावक निजी स्कूलों द्वारा फीस को लेकर बार बार भेजे गए मोबाइल संदेशों के दबाव में अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में इस तिमाही में एनुअल चार्जेस, एडमिशन फीस, कंप्यूटर फीस, स्मार्ट क्लासरूम चार्जेस, स्पोर्ट चार्जेस और अन्य सभी प्रकार के फंड व फीस कैबिनेट का निर्णय आने से पूर्व ही जमा करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस जमा फीस में ट्यूशन फीस भी वर्ष 2020 में 8 से 20% तक बढ़ाई गई फीस के आधार पर वसूली गई है। विजेंद्र मेहरा ने आरोप लगाया कि सरकार ने निजी स्कूलों को मात्र फीस लेने के आदेश दिए, लेकिन आज तक कोई अधिसूचना इस संबंध में जारी नहीं की गई, जिससे साफ है कि निजी स्कूलों के साथ शिक्षा विभाग की कुछ मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि मंच आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जमा 2 के परीक्षा परिणामों से ये साबित हो गया है कि निजी स्कूलों से सरकारी स्कूल कहीं बेहतर है। उन्होंने कहा कि सिर्फ देखा देखी में अभिभावक निजी स्कूलों में लूट का शिकार हो रहे हैं। निदेशक उच्चतर शिक्षा से मिलने वाले हैं आज, और आपको मालूम ही है कि खास तौर पर कोरोना के समय में लगातार हम आंदोलनरत रहे हैं। अनेकों बार संयुक्त निदेशक से और निदेशक महोदय से और डिप्टी डायरेक्टर जो उनसे मिलते रहे हैं निजी स्कूलों की मनमानी लूट पर। और आपको मालूम है कि इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार को एक घोषणा करनी पड़ी थी कैबिनेट में कि केवल ट्यूशन फीसें ली जाएंगी हरियाणा और दिल्ली की तर्ज पर, लेकिन वास्तव में वो अधिसूचना कभी लागू ही नहीं हुई, वास्तव में वो निर्णय कभी लागू ही नहीं हुआ। और इसीलिए इस बात को लेकर हम दोबारा से आज आए हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से, जो ज्ञापन भी सौंपेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि जो घोषणा की थी कि केवल ट्यूशन फीस वसूली जाए, तो मेरे पास जो रसीदें हैं आज मैं वो लेकर आया हूँ और हम छात्र अभिभावक मंच की ओर से उसको जमा भी करेंगे आज यहाँ पर। जून में जो फीसें वसूली गई कुछ स्कूलों के द्वारा, सबसे विडंबना की बात यह है कि ट्यूशन फीस को बाकी जितने चार्जेस थे उनको ट्यूशन फीस में जोड़ दिया गया, और अगर 14,000 रुपया फीस वसूली गई तो उसमें से 11-12 हज़ार रुपया जो उसको ट्यूशन फीस बना दिया गया और थोड़ा सा अमाउंट जो है दूसरे चार्जेस में दर्शाया गया। जबकि हकीकत ये थी कि आज से 3 महीना पहले यही चार्जेस जो थे दूसरे ये आधे थे लगभग। अगर 14,000 फीस थी तो 7,500 के करीब ये चार्जेस थे और 6,500 रुपये के करीब जो ट्यूशन फीस थी, इसको दुगना कर दिया गया। इस तरीके से पेरेंट्स की ठगी की गई। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि सरकार ने ये घोषणा की थी कि हर महीने की अलग अलग तरह से फीस ली जाएगी, हर महीने की अलग अलग महीने में फीस ली जाएगी, महीनावार मंथली बेसिस पे। लेकिन 3-3 महीने की फीस जो है लगातार ली जा रही है, उस निर्णय को भी लागू नहीं किया। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे स्कूल जो हैं आज भी पेरेंट्स को बार बार मैसेज करके जो है एक तरह से मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे हैं। हिमाचल का बजट है लगभग 50,000 करोड़ रुपए का, और 3,500 करोड़ रुपए का साम्राज्य चलाते हैं निजी स्कूल। 3,500 करोड़ का जो साम्राज्य संचालित करते हैं, आप समझ लीजिए सरकारों की, शिक्षा विभाग के, प्रशासन की, प्रबंधन की, सभी की मिली भगत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरकार ऑर्डर करे और किसी की इतनी हिम्मत को उसको लागू ना करे। असल बात यही है कि जो बड़े बड़े निजी स्कूल हैं उनकी पूरी सांठगांठ है सरकार के साथ, और सरकार ने एक ऑर्डर इसलिए निकाल दिया था क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर 5.5 लाख विद्यार्थी जो है निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, 8 लाख उनके अभिभावक हैं, 13.5 लाख लोग प्रभावित हैं। तो ऑर्डर निकाल कर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन उसको लागू करवाने के लिए कभी भी हिम्मत नहीं की।